वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए और जब रामचरितमानस की रचना करी तब उनका शाप मुक्त। तो ये दोनों मधुर गायक हैं, इन दोनों को प्रणाम किया है। उसके बाद जगत जननी सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। गोस्वामी जी कहते हैं जगत की उत्पत्ति पालन संहार तीनों की अधिष्ठात्री देवी सीता जी हैं, सारे क्लेशों का हरण करने वाली हैं और सभी प्रकार से कल्याण का संपादन करने वाली हैं। ऐसे श्री राम प्रिया श्री जानकी जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री सीता जी को पहले प्रणाम करते हैं। क्यों? देखो, पिता कितना भी बड़ा हो लेकिन माँ से छोटे ही होगा। पितुर्गण 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से 10 गुना अधिकार माता का ज्यादा होता। और दूसरी बात, भगवान श्री राम का स्वभाव आप जानते हैं। श्री राम कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते मुझे तो निर्मल व्यक्ति पसंद है। अब निर्मल कौन करेगा? बेटा खेलने के लिए गया, नाली में गिर गया, पूरे शरीर में कीचड़ लिपट गया, दौड़ा हुआ रोता हुआ बालक आया। पिताजी उसको देखेंगे तो धोएंगे? पिताजी बुलाएंगे, अरे कहाँ हो, दौड़ो। मैया दौड़ी आएगी, देखेगी बालक के पूरे शरीर में कीचड़ लगा है, लेकिन माँ को घृणा नहीं होगी। माँ तुरंत बालक को गोद में उठा लेती, ले जाएगी, धोकर नहवाएगी, पवित्र करेगी। बालक जब पवित्र हो जाएगा, नहा धो के ठीक हो जाएगा, तब पिताजी गोद में लेके खेलेंगे। तो माँ ही निर्मल करती है। इसीलिए गोस्वामी जी पहले माँ को प्रणाम कर रहे हैं। जब तक जानकी जी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक मन निर्मल नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जहाँ सुकृपा निर्मल मति पाओ। जनक लली के पद कमल जब लगी उर नहीं बास, राम भवन आवे नहीं तब लगी ताके पास। आप केवल राम राम जपो, आपका कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर हजारों वर्ष तक राम 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 जपते रहे, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन शंकर जी निराश हो गए। भगवान राम ने कहा, भोलेनाथ यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो तो पहले सीता जी को मनाओ। जब तक सीता जी की कृपा नहीं होगी ना, हमारी कृपा नहीं होगी। तब शंकर जी ने जानकी स्तवराज के माध्यम से श्री जानकी जी की स्तुति करी। जब जानकी जी की स्तुति करी, जानकी जी प्रसन्न हुई, तब जाकर श्री राम जी ने दर्शन दिया है। कहने का मतलब सीता जी की कृपा के बिना राम जी का दर्शन नहीं होता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज पहले जानकी जी को मना रहे हैं। एक बात और आपको बता दें, श्री राम जी अपेक्षा करते हैं कोई हमारे दरबार में आवे, हमसे प्रार्थना करे। विभीषण जी राम जी के दरबार में गए और जाकर प्रार्थना करी, श्रवण सुजस सुनि आयहूँ प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण ने प्रार्थना करी, तब राम जी ने शरण में रखा। पर जानकी मैया का स्वभाव जानते हैं, जानकी जी को पता लग जाए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। त्रिजटा ने राक्षसियों को बताया कि हमने सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। एक बड़ा भयंकर बानर आया है लंका में, सारी लंका जला डाला है। श्री राम की विजय हुई है, विभीषण राजा हो गए हैं, पूरे लंका में एक छत्र श्री राम का राज। राक्षसियां भयभीत हो गई। राक्षसियों ने कहा त्रिजटा क्या करें? त्रिजटा ने कहा कुछ नहीं करना है, तुम सीता जी के चरणों में गिर जाओ, सब लोग सीता जी को प्रणाम करो, बस कल्याण हो जाएगा।
प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। सीता जी को नमस्कार करो, इतने से खुश हो जाती। उन राक्षसियां को लगा क्या करें हम। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले किसी को आप गाली दे रहे हो, फटकार रहे हो, एक आदमी आके कहे जानते हो कौन है, उनको प्रणाम करो, क्षमा मांगो। तो जिसको आप गाली दिए, फटकारे, मारे, धमकाए, उससे आप क्षमा मांग पर हिम्मत होगी? अरे राम राम, कैसे क्षमा मांगे। राक्षसियों ने सीता जी को बड़ा सताया था। त्रिजटा ने कहा क्षमा मांगो, प्रणाम करो। उन राक्षसियों की हिम्मत नहीं बन रही थी। राक्षसियों ने सीता जी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन जानकी जी वैसे ही खुश हो गई। ततः सा ह्रीमती बाला भरतुर्विजय हर्षिता अवोचद यदि तथ्यम भवेयम शरणम हि वह। श्री जानकी जी ने कहा राक्षसियों तुम लोग घबराओ मत, अगर त्रिजटा की बात सत्य है, मेरे राम अगर विजयी हो रहे हैं, तो मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगी। भवेयम शरणम ही बह शरणम भवेयम, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगी। और जब राम जी की विजय हो गई, श्री हनुमंत लाल जी विजय का संदेश लेकर के आए। सीता जी से कहा सीते, हे माता जी, श्री राम विजयी हो गए। इतना सुनते ही जानकी जी गदगद हो गए। हनुमान वरदान मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं। हनुमान जी ने वरदान मांगा। सीता जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा माता जी एक आज्ञा दे दीजिए। क्या? हनुमान जी ने कहा मैं पहली बार अशोक वाटिका में आया था ना, मैंने देखा था ये राक्षसियां आपको बड़ा सता रही थी, मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। आप मुझे आज्ञा दें, ये जितनी राक्षसियां बैठी हैं सबको मैं चित्रवध करूंगा। श्री जानकी जी क्या कहती हैं? अब देखो सीता जी का नाम पहले क्यों लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है। जानकी जी का स्वभाव देखिए। हनुमान जी कहते हैं इन राक्षसियों को मैं मारना चाहता हूं। सीता जी ने कहा हनुमान इनको क्यों मारना चाहते हो, जरा बताओ क्या गलती है। हनुमान जी ने कहा इन लोगों ने अपराध किया है, आपको सताया है। श्री जानकी जी ने कहा अच्छा इन लोगों ने अपराध किया इसलिए मारना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा हाँ। तो सीता जी ने एक प्रश्न पूछा, हनुमान ये बताओ इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो अपराध नहीं करता है? अच्छा हम आप लोगों से पूछते, बताइए कोई एक आदमी हाथ जो गलती न करता हाथ उठाइए। ऐसा कोई है? गलती सब करते हैं, पर जानते हो होता क्या है, जब छोटे लोग गलती करते हैं तो बड़े लोग फटकारते हैं। देख के चला करो, संभल के रहा करो। और जब बड़े लोग गलती करते हैं तो क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं। अब उन्हें कौन डांटे महाराज। देखो बाप और बेटा दोनों एक कोठरी में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। अंदर में एक कांच का गिलास गिरा, गिलास फूट गया, बाहर आवाज आई। पिताजी ने कहा बेटा जरा पता लगाओ एक कांच का गिलास किसने फोड़ा। लड़का बैठा रहा, नहीं उठा। पिताजी ने कहा क्यों नहीं जाता, पता लगाओ। जब नहीं उठा डांटा। लड़के ने कहा पिताजी अगर आप नाराज न हो तो मैं यहीं से बता दूं गिलास किसने फोड़ा। बाप ने कहा हाँ बताओ। कहा पिताजी गिलास माता जी ने फोड़ा है। पिताजी ने पूछा क्यों? अरे घर में और भी तो लोग हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी बहन है, तुमको ये कैसे पता लगा गिलास माता जी ने फोड़ा। लड़के ने कहा माँ की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, अगर कोई दूसरा फोड़ा होता तो मेरी माँ की आवाज़ जरूर सुनाई पड़ती। देखो भाई गलती सबसे होती है। हनुमान जी महाराज को सीता जी ने बड़ा प्यारा उपदेश दिया। सीता जी क्या कह रही हैं, पापा नाम वा शुभा नाम वा
बधारहाणामथापि वा कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। बेटा हनुमान, इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उससे गलती होती है, इसलिए बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? चाहे कोई पापी हो, चाहे कोई धर्मात्मा हो, कोई कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। बहुत लोग पापी से घृणा करते हैं। कोई पापी आ जाए ना तो घृणा करेंगे, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, पापी पर दया। भाई उसके पास उतना दिमाग था तो क्या करेंगे आप? और घृणा करेंगे तो और उसको नफरत बढ़ती जाएगी। इसलिए हनुमान जी इन पर दया करो। सीता जी ने तो यहां तक कह दिया, कुर्वताम भी पापानी नैव कार्यम अशोभनम। अगर कोई तुम्हें तमाचा मार रहा हो, तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, तो भी बदले में मत दो, बर्दाश्त करो। यदि आप किसी की गाली बर्दाश्त कर लेते हैं ना तो आपको पुण्य मिलेगा। गाली देने वाला ही पीटा जाएगा। सबसे बड़ा भजन क्या है? बर्दाश्त करना। कोई कुछ बोल दिया, चुपचाप सह लीजिए। इसका असर जानते हैं? आपकी आत्मा में पड़ेगा, मन मजबूत होगा, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। श्री जानकी जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हनुमान, हमारे देश में पशु पक्षी भी बड़े धर्मात्मा होते थे। एक व्याध धनुष पर बाण चढ़ाए जंगल में घूम रहा था शिकार के लिए। एक शेर जेल जंगल से निकला। शेर ने देखा ये व्याध धनुष पर बाण चढ़ाए शिकार ढूंढ रहा है, इसको मार डालना चाहिए। शेर को गुस्सा आई, महाराज दौड़ाया, शिकारी भगा धनुष बाण फेंक करके। शेर दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा। अब शिकारी को कहीं शरण नहीं मिली। महाराज थक गया, एक पेड़ पर चढ़ गया। जब पेड़ पर चढ़ा तो उसको थोड़ी राहत मिली। जैसे पेड़ पर चढ़ा तो क्या देखा? एक डाली पर भालू सो रहा है। तब तक नीचे सिंह आके दहाड़ मार रहा है। अब बेचारा क्या करे, ऊपर भालू नीचे सिंह। उसकी बड़ी दयनीय दशा हो गई। कहते हैं ना, इधर कुआं इधर खाई, अब जाए तो कहां जाए। सिंह का दहाड़ सुन के भालू जग गया। सिंह ने भालू से कहा, क्या देख रहे हो? इसे देखो ना, ये व्याध है, जंगली जानवरों की हत्या करने वाला है। ऐसा करो, तुम इसको ढकेलो, हम इसको मारेंगे, इसका मांस खाएंगे। भालू ने कहा, ठीक कह रहे हो, ये व्याध है, हिंसक है, कितने जीवों की हत्या किया है, लेकिन आज हमारे द्वार पर आया है। देखो, मित्र का स्वागत तो सब करते हैं, कभी कभी शत्रु का भी स्वागत करना चाहिए। आगतम स्वागतम कुर्यात मित्रस्य शत्रुरपि। द्वार पर जो भी आए उसका सम्मान करना चाहिए। भालू ने कहा, ये हमारे द्वार पर आया है, हम इसे नहीं मार सकते। सिंह ने कहा, जानते हो ये कौन है? अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेयो न कस्यचित्। जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं देना चाहिए। सिंह ने बड़ा समझाया, पर भालू ने कहा, ना, हम इसे कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे दरवाजे पर आया है। भालू सो गया। जब भालू सो गया तो सिंह ने उस व्याध से कहा, देखो, हमको तो भूख लगी है, चाहे तुम्हारा मांस खाएं चाहे इसका मांस। ऐसा करो, भालू को ढकेल दो। तुम भालू को ढकेल दोगे ना, हम भालू को मार के उसका मांस खा लेंगे, चले जाएंगे, तुम भी अपने घर चले जाना। भालू तो सो रहा था। सिंह बार बार उसकाया तो आदमी को लगा, चलो ढकेल देते, कहा जाता हमको का है। अब देखिए, आदमी के प्राण को भालू ने बचा दिया, पर आदमी भालू के प्राण के लिए घातक बन गए। आदमी धीरे से गया महाराज, और जिस डाली पर भालू सो रहा था उसको जोर से हिलाया। जैसे हिलाया भालू नीचे गिरने लगा। लेकिन भालू बड़ा चतुर होता है, गिरते गिरते डाली पकड़ लिया, पकड़ के बैठ गया। अब नीचे सिंह है, ऊपर भालू, बीच में शिकारी।
अब सिंह ने कहा क्यों, देख लिया, हमने पहले कहा था कि अनजान आदमी को शरण नहीं देना चाहिए, तुमने इसके प्राण बचाए, तुम्ही को ढकेल दिया, अब तो ढकेलो। भालू ने जो उत्तर दिया, सीता जी कहती है क्या बता बहन। भालू कहता है सिंह तुम करो ढकेल दो, हम क्यों ढकेले, हम अपने चरित्र की रक्षा करें। देखो सज्जन आदमी को अपनी साधुता बचा कर रखनी चाहिए, दुष्ट आदमी के चक्कर में आप दुष्ट मत बनिए। भालू कहता है न परह पाप मा दत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षितव्यस्तु संतः चारित्र भूषणा। भालू महाराज कह रहे हैं हे सिंह, जो संत होते हैं उनका आभूषण उनका चरित्र होता है, संत को चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा पाप कर रहा है उसको देख के हम भी पाप करने लगे तो साधुता किस बात करी भाई। अगर ये व्याध अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ेंगे, हम इसको नहीं ढकेलेंगे। सीता जी ने कहा हनुमान, एक भालू अपराधी पर कृपा कर सकता है तो हम लोगों को नहीं देंगे। सीता जी ने हनुमान जी को समझाया, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा की। तो श्री सीता जी को प्रणाम करके गोस्वामी जी ने मानो इस दया की भिक्षा मांगी। जैसे जानकी जी राक्षसियों पर दया कर रही हैं, जयंत पर दया कर दी। जो भी राम जी की शरण में आता है, जब राम जी ठुकराते हैं तो सिया जी प्रार्थना करते हैं, अरे महाराज ये जीव आपका है, इसे अपना लीजिए। अगर जानकी जी की कृपा न हो किसी जीव का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों के आचार्य श्री जानकी जी हैं, उन्हीं की कृपा से ही हम लोगों का जीवन सुरक्षित है। इसलिए गोस्वामी जी ने जानकी जी को प्रणाम किया और उनसे निर्मल बुद्धि की कामना करी है। जानकी जी को प्रणाम करने के बाद श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। भगवान श्री राम कैसे हैं तो कहते हैं संपूर्ण विश्व भगवान की माया के बस में है। जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये सब माया का खेल है। संसार हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये संसार वास्तव में नहीं है, लेकिन भगवान की माया ने सब प्रकट कर दिया। अच्छा देखो, भगवान सृष्टिकर्ता भगवान है, सृष्टि भगवान बनाते हैं, लेकिन माया का ऐसा पर्दा पड़ जाता है महाराज, सृष्टि में भगवान का दर्शन नहीं होता। हमें संसार में क्या दिखाई देता, किसी में दोष दिखाई देता, किसी में गुण दिखाई देता, किसी में ज्यादा दोष दिखाई दे, किसी में ज्यादा गुण दिखाई दे, इसी का नाम माया है। सुनहु तात माया कृत गुण रुदोष अनेक। जितने दोष संसार में दिखाई देते हैं, जितने गुण दिखाई देते हैं, ये सब माया का खेल है। इसका मतलब सृष्टि भगवान की है, भगवान में कोई दोष नहीं है। भगवान अनंत गुणगण निलय हैं। जब भगवान अनंत गुणगण निलय हैं तो सृष्टि में दोष कहां से आया? ये दोष माया ने प्रकट कर दिया। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो दोष पर दृष्टि नहीं, गुण पर दृष्टि रखता है। वास्तव में संसार में दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया है, भगवान का स्वरूप है। दोष जगत में नहीं, दोष हमारी दृष्टि में है, हमारी समझ में है। इसीलिए गोस्वामी जी ने राम जी को प्रणाम किया कि महाराज आपकी सृष्टि है और आपकी बुद्धि नहीं बन रही है, कृपा करिए सब में आपका दर्शन होने लगे। हम जब तक सब में आपका दर्शन नहीं होगा, हमारा कथम भी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए भगवान श्री राम को गोस्वामी जी मना रहे हैं, जिनकी माया के बस में सारा संसार, ब्रह्मादि देवता जिनकी माया के बस में है और जिनकी सत्ता से ये संसार भाषित हो रहा है। रस्सी में सर्प नहीं है, हल्का सा अंधेरा होता है तो हम लोग रस्सी को सर्प मान लेते हैं।
ठीक इसी तरह से ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इदं ही विश्वम भगवान, ये सारा जगत भगवान है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ने पहचान की। सब में ठाकुर जी हैं, बस हमारी बुद्धि भेद से ऊपर उठ जाए तो सब में गोविंद का दर्शन होने लगेगा। भगवान तो ही है सब में, केवल माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा लगा हुआ है। माया क्या है? मैं और मेरा। ये मैं और मेरा जब तक नहीं मिटेगा तब तक ये संसार का चक्र नहीं छूटेगा। तो संसार झूठा है, फिर भी भगवान की सत्ता से, अधिष्ठान के सत्य होने से सत्यवत प्रतीत हो रहा है। यत् पादप्लोमेक में वही भवाम बोधे स्थितिर्सावताम, भवसागर से पार जाने वालों के लिए भगवान का चरणारविंद ही एकमात्र नौका है। अगर आप भवसागर पार करना चाहते हैं तो राम जी का चरण पकड़ लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको महाराज, भगवान की शरण में आ गए, आगे सारा काम भगवान बना देंगे। अगर भगवान का आश्रय नहीं लिया तो सब बेकार चला गया। कहते हैं भगवान सब में है, सब जगह है, सब भगवान ही करते हैं पर मालूम नहीं पड़ता। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पशु। सबके प्रकाशक भगवान है, सबके मूल प्रभु हैं, लेकिन दिखते नहीं। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, राजस्थान की एक घटना है। एक आदमी जब मरा तो वसीयत लिखा है, हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिए, संपत्ति का चौथाई हिस्सा हमारी बेटी को, और संपत्ति का 5वां हिस्सा जो है हमारे छोटे बेटे को। लिख के मर गया महाराज। मरने के बाद पंचायत हुई कि भाई संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। क्या है संपत्ति? घर वालों ने कहा 19 ऊंट है। अब 19 ऊंट का बंटवारा करना है, आधा बड़े बेटे को। अब 19 का आधा करिए जरा, 19 का आधा होगा? नहीं हो पाएगा, वो भी ऊंट है। 19 का चौथाई, 19 का 1/5 संभव नहीं। अब पंचायत करने के लिए लोग बैठे थे, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, सब पंचर हो गए महाराज, सबका दिमाग फेल, कैसे बंटवारा किया जाए। तब तक एक ऊंट की सवारी करता हुआ आया, देखा लोग बैठे मुंह लटकाए बैठे हैं। क्या बात है भाई, काहे इतने दुखी हो तुम लोग? अरे भाई बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या? बंटवारा करना, 19 ऊंट है, आधा नहीं हो पा रहा। कहा हमारा ऊंट ले लो। उसने अपना ऊंट दे दिया। अब 19 से कितना हो गया? 20। अब बंटवारा करो, 20 का आधा कितना हुआ? 10। 10 दे दिया बड़े बेटे को, 20 का चौथाई 5 दे दिया बेटी को, 20 का 1/5 4 बेटे को दे दिया। कहा बंटवारा हुआ? कहा हमारा ऊँट वापस करो। अपना ऊँट लेके चला गया। बिना भगवान के काम बनता नहीं, पर दिखते नहीं है भगवान। जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की करुणा से हो रहा है। इसीलिए तो ब्रजवासी लोग गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम हूँ, तेरे साथ से गुलाम हूँ, गुलफाम हो रहा है तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम। अशेष कारण, जितने भी दुनिया में कारण दिखाई देते हैं सबके परम प्रकाशक भगवान श्री राम हैं। ऐसे श्री राम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और प्रार्थना करी है, सरकार ऐसी कृपा करो कि हम रामचरितमानस की रचना कर सकें। अब ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, माने जितने भी पुराण हैं, निगम है, आगम है, उनमें जो सबका सार है। और रामायणे निगदितम, विभिन्न रामायणों में जो चर्चा की गई है उनका जो सार है। और क्वचित अन्य तोपी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी वेद में नहीं मिलता है, पुराण में नहीं मिलता है, किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है, फिर भी लोक में चल रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, अभी तक प्रमाण ढूंढा जा रहा है, प्रमाण मिला नहीं, लोक में चल रहा। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही हम कुछ कथाएं ऐसी सुनाएंगे जो आपको कहीं मिलेगी नहीं, पर हमने गुरुजनों से सुनी है इसलिए सुनाएंगे आपको। क्वचित अन्यतोपि, अन्यता माने बाहर से, महापुरुषों की वाणी से जो सुनी है। किसके लिए रामायण की रचना कर रहे हैं? स्वांतः सुखाय, अपने अंतः सुख के लिए। इससे लग रहा है गोस्वामी जी स्वार्थी अपने सुख के लेकर, नहीं। स्वांतः सुखाय का मतलब है, देखिए कहते हैं आप यदि सुखी हैं तो दूसरे को सुख दे सकते हैं, आप स्वयं दुखी हैं तो दूसरे क्या सुख देंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारा अंतःकरण यदि सुखी होगा, हमारा मन यदि पवित्र होगा तो हम दूसरे को भी पवित्र कर सकते हैं, दूसरे को भी सुख पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, स्व शब्द का व्याकरण में कई अर्थ किया गया है। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। तो आत्मा अर्थ में भी ले सकते हैं, ज्ञाति अर्थ में भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से माने सकल जीवों के कल्याण के लिए। यहाँ तो स्वांतः सुखाय कहते हैं, अंतिम में स्वांतस्तमः शांतये, अपने भीतर की जो अविद्या है, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी की दिव्य गाथा को हम हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद पंचदेव उपासना के अनुसार 5 देवताओं की वंदना करी है महाराज। गणेश जी को मनाया, सूर्य भगवान को और विष्णु भगवान को और भगवान शिव को मनाया है। पुनः गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। बार बार गुरु जी को क्यों प्रणाम करते हैं? इसलिए कि वेद भगवान कहते हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर भगवान को जानना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो तो गुरु महाराज की शरण में जरूर जाओ। बिना गुरु कृपा से किसी को भगवान नहीं मिले हैं। इसी बात को बताने के लिए गोस्वामी जी बार बार जो है गुरु महाराज का स्मरण करते। तो चौपाई सुनो, बंदो गुरु पर। चौपाई से किस प्रकार से गोस्वामी जी गुरु जी की वंदना कर रहे हैं।
गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद फिर महीसुर ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। मंदऊ प्रथम महीसुर चरना। ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ब्राह्मणा नाम नित्य पूजा कार्या वित्तानुसारण था। अगर भगवान ने आपको दिया है तो ब्राह्मण पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। यावत विप्रा न पूज्यन्ते न तावत पूर्णता भवेत। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, अगर ब्राह्मण पूजा नहीं हुई तो पूजा अधूरी रह गई। यदि ब्राह्मण पूजा हो गई और किसी देवी देवता की पूजा में थोड़ी कसर भी रह गई तो भी पूरी हो जाए। किम तस्य दुर्लभ तरमिह लोके परत्र च यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुस्य सानुगाः। ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो गए तो त्रिदेव प्रसन्न हो गए। यदि आपने ब्राह्मण का अपमान किया और भगवान की पूजा किया, कोई लाभ नहीं मिलेगा। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं, एक राजा साहब यज्ञ कर रहे थे, पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था महाराज। पुत्रेष्टि यज्ञ में खीर से हवन का विधान। राजा साहब बहुत बढ़िया खीर बनवाते, खूब मेवा पड़ता महाराज। आचार्य लोगों के पास जब खीर आता हवन के लिए, खीर की सुगंधी से आचार्य लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। एक दिन राजा ने ऐसी खीर बनवाई महाराज, आचार्यों से रहा नहीं गया। आचार्यों ने कहा ऐसा करो, आधी खीर निकालो, पहले भोग लगा दिया जाए। आधी खीर निकाल करके महाराज पंडित लोग गटकाई गए और आधी खीर से हवन किया। हवन हो गया। रात्रि में सब अपने अपने विश्राम स्थान पर गए। राजा साहब सोए तो भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण प्रकट होकर कहते हैं राजन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, निश्चित ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी क्योंकि तुम्हारे यज्ञ से ब्राह्मण प्रसन्न है। जाओ और आचार्यों से कहो महाराज जिस विधि से आज हवन हुई है ना, उसी विधि से रोज हवन करें। राजा साहब को भगवान ने आदेश दिया। सवेरा हुआ, राजा साहब यज्ञशाला में आए, आचार्य जी को प्रणाम किया। कहा आचार्य जी कल किस विधि से हवन हुआ था, हम जानना चाहते हैं। राजा ने बार बार पूछा तो पंडित लोग शक पकाने लगे, भाई किसी ने लगता है शिकायत कर दिया जा करके। राजा ने कहा घबराइए नहीं, आप लोग बताइए। आचार्य ने कहा तुम इतना हठ क्यों कर रहे हो? तब राजा ने कहा आज भगवान प्रसन्न होकर के हमको आदेश दिए हैं, जाओ आचार्य जी से बोलो कल जैसे हवन किया था वैसे ही रोज हवन करें। इतना सुनते ही ब्राह्मणों के आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा राजन आप इतना बढ़िया खीर बनवाते हैं, आप जानते हैं ब्राह्मणों मधुर प्रिय। अब खीर के सुगंधी से हम लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आज हम लोगों ने आधे खीर पहले खा लिया तब हवन किया। राजा ने कहा अच्छा ये बात है, तो ठीक है कल से 2 टोकना खीर बनेगी, 1 टोकना खीर पंडितों के लिए और 1 टोकना अग्नि देवता के हवन के लिए। कहने का मतलब देखिए भगवान कहते हैं अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु। ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो चाहे गंवार हो, भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बताओ ब्राह्मण का सम्मान क्यों करें जब चरित्र नहीं है तो। ठीक है एक बात, चरित्र की तो पूजा होती है, लेकिन एक बात बताइए अगर आपके माँ बाप चरित्रहीन हो तो क्या उनका अनादर करेंगे हम अपने माँ बाप का अनादर नहीं कर सकते। इसी तरह से जैसे माँ बाप कैसे भी हों पूज्य हैं, ऐसे ब्राह्मण। मूल बात क्या जानते हैं, उनकी करनी वो जाने, हमसे क्या मतलब है। अरे ब्राह्मण अगर गिरा हुआ है, आचरण ठीक नहीं तो अपने कर्म का फल भोगेंगे, लेकिन हम यदि श्रद्धा से पूजा करेंगे तो हमें पूजा का फल मिलेगा, ये पक्का जान लीजिए। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा।
हमारी श्रद्धा की विजय होगी। हमारी श्रद्धा है तो निश्चित ही हमें भगवान मिलेंगे, उनकी कृपा का फल मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, प्रथम ही विप्र चरण रति प्रीति। सनातन धर्म का श्री गणेश ब्राह्मण सम्मान से होता है। ब्राह्मण का सम्मान यदि आप नहीं करते हैं तो सनातन धर्म आप नहीं पाल सकते हैं। कौन कराएगा धर्म भाई? कोई भी पूजा पाठ कराएंगे कौन करे? ब्राह्मण के द्वारा ही तो होगा। सारी क्रिया उन्हीं के द्वारा होती, इसलिए ब्राह्मण की पूजा अवश्य होनी चाहिए, करनी चाहिए। रही बात दोष गुण, दोष गुण नहीं देखना चाहिए। हम लोग गाय का दूध पीते हैं कि नहीं बताओ? बोलिए, गाय का दूध पीते हैं? गैया क्या क्या खाती आप देखने गए? रोड में घूम रही गैया क्या क्या खाती है बताओ? गाय का दूध मिलता, बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं, गौ मैया का दूध है। कभी गौ मैया का चरित्र देखा आपने? हमें दूध से मतलब है, चरित्र से मतलब नहीं है। इसलिए ब्राह्मण है ये तावता पूज्य है, आचरण कैसा वो जाने, हमको क्या मतलब। इसलिए गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना करी, उसके बाद संतों की वंदना कर रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। अब गोस्वामी जी संतों को प्रणाम कर रहे हैं। देखो, पहले ब्राह्मणों को प्रणाम कर दिया, अब संत को प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि संतों की कोई जाति नहीं होती। जो संतों में जाति ढूंढता है वो महापातकी होता है। अगर गोस्वामी जी को संतों की जाति ढूंढनी होती और एक कहते ब्राह्मण ही संत होते हैं, तो ब्राह्मण की वंदना अलग और संत की वंदना अलग अलग नहीं करते। अलग अलग वंदना करके बताना चाहते हैं, जाति नहीं जगदीश की तो जन की कहाँ ते हो। जब भगवान की ही कोई जाति नहीं है तो संतों की क्या जाति होगी? अब हम आपसे पूछते हैं भगवान की जाति बताओ, क्या कहेंगे? राम जी क्षत्रिय हैं, कृष्ण क्षत्रिय हैं, परशुराम भगवान ब्राह्मण हैं, तो कौन सी जाति मानेंगे? कच्छप भगवान कछुआ हैं, मत्स्य भगवान मछली हैं, बारह भगवान सूअर हैं, तो कौन सी जाति मानेंगे आप? नामदेव को भगवान कुत्ता में मिल गए, एक नाथ को बैल में मिल गए, तो कौन सी जाति मानेंगे भगवान की? जब भगवान की जाति नहीं तो उनके भक्त की जाति नहीं। देखो, तुलसी पीपल तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ अगर घूरा में जम जाए तो भी पूजा होती है। जहां सब लोग कचरा फेंकते हैं वहां अगर पीपल का पेड़ जम जाए तो क्या आदर नहीं करेंगे आप? तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, चाहे जहां जन्म, सब लोग पूजा कर। इसी तरह भगवान के भक्त, रविदास जी चमार थे, सब लोग रविदास जी महाराज बोलते हैं, बड़े आदर से। राजा, काशी का राजा उनका चेला बन गया। कबीरदास जी महाराज जोलाहा थे, सब लोग आदर लेते। इसका मतलब संत की जाति नहीं देखी जाती है, संत अपने भजन के प्रभाव से पूजित होते। संत की सबसे बड़ी महिमा आपको बताऊं, हम लोग तीर्थ नहाने जाते हैं। क्यों जाते हैं जी? पाप धोने के लिए। सब लोग गंगा, अभी कोई गंगा जाता है, कोई यमुना जी जाता है, कोई कहीं जाता है। क्यों जाते हैं? पाप धोने के लिए। तो हम लोगों के पाप को कौन धोता है? तीर्थ।
जगत को तीर्थ तारे। तीर्थ कैसे तारते हैं? कहते हैं जल थल को प्रभाव। तीर्थ में आदमी वो नहीं है जो पहले रहे, मकान भी वो नहीं है, लेकिन भूमि वही है, पानी वही है। ब्रह्मकुंड में देखिए, अब ब्रह्मकुंड के जब निर्माण को उसमें को लोग हैं, कोई नहीं है, लेकिन भूमि वही है, जल वही है। अयोध्या जी, श्री राम जी के राज कर कितने वर्ष बीत गए, लेकिन सरजू जी वही हैं, धरती वही है। तो तीर्थ पावन कैसे करते हैं? जल के प्रभाव से और भूमि के प्रभाव से। जगत को तीर्थ तारे, जल थल को प्रभाव, मुनिहू किए आदर। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग आकर अयोध्या में निवास कर, क्यों? सरजू मैया है कि वही धरती है जहाँ राम जी ने जन्म लिया था। वृंदावन में महात्मा, हजारों महात्मा, कुरुक्षेत्र में देख कितने महात्मा निवास कर रहे हैं, क्यों? भूमि वही है, जल वही है। मुनिहू की आदर प्रभाव तीन बलन को। अच्छा, हम लोगों के पाप तीर्थ धोते हैं। मान लो तीर्थों में पाप होता, वो कौन धोएगा? हम लोग गए, जमुना नहाए, गंगा नहाए, सारा पाप दे के चले आए, वो बेचारे तीर्थ कहाँ जाएंगे? कहते हैं तीर्थ को साधु तारे। ये जितने तीर्थ हैं ना, ये सब आशा लगाए बैठे रहते हैं। बालापन ते हरि भजे, जगते रहे निराश, तीर्थ हूँ आशा करें, कब आई हैं हरिदास। गंगा जी को जब भगीरथ ने प्रार्थना करी, गंगा जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी माता जी? मैं जाऊंगी, सारे पापी स्नान करके सारा पाप हमारे अंदर धोएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा पाप कौन धोएगा? भगीरथ ने कहा माता जी चिंता मत करो, जब पापी लोग आप पे स्नान करने आएंगे तो कोई न कोई महात्मा भी तो आएंगे। जैसे महात्मा डुबकी लगाएंगे, महात्मा के अंग स्पर्श होते आपका सारा पाप नष्ट हो जाए। क्यों? तेसु आस्ते हगभिद हरि ही। महात्माओं के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं, ठाकुर जी सारे पाप को धो डालेंगे। तो तीर्थ लोग संतों से पवित्र होते हैं। तीर्थ को साधु तारे। कौन साधु? राम भक्ति को प्रभाव, जो भजन करते हैं और लोक वेद सम्मत जे धारे चाल चलन को, जो महात्मा मर्यादा पूर्वक जीवन यापन करते हैं, उनके स्पर्श से तीर्थ पावित होते हैं। अच्छा, मान लो महात्मा से भी कोई गलती हो गई, महात्मा से पाप होगा, तो महात्मा के पाप को कौन धोता है? वो कहाँ जाए बेचारे? तीर्थ तो दुनिया को धोती दुनिया, और तीर्थ को साधु धोए। साधु को कौन धोता है? कहते हैं साधु को दुष्ट लोग तारते हैं, साधु को खल तारे, करी निंदा को प्रभाव। महात्मा से कोई अगर पाप हो गया ना, तो जो साधु की निंदा करेगा वो महात्मा के सारा पाप धो देगा। इसी ने कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। तो निंदा करने वाले जो महात्मा की निंदा करते हैं, वो महात्माओं के पाप को धोते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बार बार दुष्टों की भी वंदना करी है। तो संतों की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपने संसर्ग से दूसरे को भी पावन कर देते हैं। संत और पारस में बड़ा अंतर है। पारसमणि क्या करता है? लोहे को सोना बनाता है, और संत क्या करते हैं? अपने जैसा बना देते हैं। पारस में इतनी ताकत नहीं है कि लोहे को पारसमणि बना दे, लेकिन संत अगर चाहे तो किसी भी जीव को अपने से भी महान बना देते हैं। यही संतों की विशेषता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बार बार संतों की वंदना करी है। और एक बात और आपको बता दें, जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा, दिव्य ज्ञान नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग तब मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी, और सत्संग से क्या होगा? विवेक। विवेक का मतलब विवेकः पृथगात्मता। आज हम लोग उलझन में पड़े हुए हैं। कई बार हम सोचते हैं
इस दुनिया में हमारा कौन है। भर्तृहरि ने लिखा है, मैं समझता था हमारी पत्नी पिंगला बड़ी सती नारी है, बड़ी सती साध्वी है। एक महात्मा ने भर्तृहरि को अमर फल दिया। अमर फल भर्तृहरि के हाथ में आया, उनको लगा हमारी रानी सती साध्वी है, ये फल हम अपनी रानी को खिला देंगे तो रानी अमर हो जाएगी। तो भर्तृहरि महाराज फल लेकर रानी के पास गए, रानी के हाथ में फल दे दिया। रानी ने फल ले लिया। रानी ने सोचा हम फल खा लेंगे, मैं तो अमर हो जाऊंगी, लेकिन हमारा जो यार दरोगा है वो उसका क्या होगा। तो रानी ने वो फल अपने यार दरोगा को दे दिया। दरोगा का कनेक्शन एक बेश्या से था। दरोगा ने वो फल बेश्या के हाथ में दे दिया। बेश्या ने देखा ये अमर फल है, जो खाएगा अमर हो जाएगा। मैं तो बेश्या हूँ, मेरा जीवन वैसे ही नरक बना हुआ है, अब मैं अमर फल खा करके अमर हो जाऊँ। राम राम, यह अमर फल तो किसी धर्मात्मा को खिलाना चाहिए। तो रानी ने, वो बेश्या ने क्या किया, अमर फल राजा साहब के दरबार में ले आई। महाराज जी ये अमर फल है, मैं चाहती हूँ आप खा लीजिए। राजा के हाथ में जब अमर फल आया और पहचाना, अरे ये तो वही अमर फल है, हमने रानी को दिया था, ये रानी के हाथ से बेश्या के हाथ में कैसे गया। तब राजा को लगा यहाँ दुनिया में कौन अपना है, बताओ किसको अपना माना जाए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना तब सिया राम कहा करना। इस दुनिया में आशा के लायक और कोई नहीं, भगवान है। इसलिए आइए भगवान का गुण गाते हैं, कीर्तन करें, उसके बाद आरती होगी, फिर शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, वह आप ही नाम
मत भूले रे बंदे, यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना। सिया राम कहा करना। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे बिना की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिना की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से तालियों के साथ सेवा करते हुए आप सभी लोग, सब जितने लोग इस दरबार में बैठे हैं, सभी लोग मस्ती के साथ ही उठते हुए। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। ऐसे नहीं, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। ओ बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिना की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। कैसे मैं कैसे हारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मैं कैसे हारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे बिरह की सखी वृंदावन जाऊंगी।
तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी तेरे उठे बिना की चीर सके वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे बिना की चीर सके वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे बिना की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिना की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी ओ मेरे उठे बिना की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बिना की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी ओ वृंदावन जाऊंगी ओ वृंदावन जाऊंगी बोले बांके बिहारी लाल की जय अयोध्या नाथ भगवान की जय बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। सभी यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, आज प्रथम दिवस पूज्य महाराज जी ने श्री गणेश जी की, श्री वाल्मीकि जी की, ब्राह्मणों की, रामचरितमानस की रचना करने से पहले तुलसीदास जी ने जिन जिन लोगों का आवाहन किया है, जो वचन पूजन किया है, उसका वर्णन करके पूज्य पाद्य जी ने, महाराज जी ने हम सबको अनुग्रहित किया। सज्जनों, इसी तरह से 9 दिन तक जो है ये राम कथा नाम की जो महिमा है वो पूज्य पाद्य महाराज जी के मुखार बिंद से आप श्रवण करेंगे। सज्जनों, रामचरितमानस में इतनी महिमा है कि कहा गया है कि रामचरितमानस की यदि एक चौपाई का एक शब्द सुन लेने से समस्त पाप जो है धुल जाते हैं। एक बहुत बड़ा पापी था वैसे तो पूज्य महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से बहुत कुछ आप लोगों को श्रवण कराया। सज्जनों, 9 दिवसीय जो ये राम कथा चल रही है, जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो जो कुछ भी हम सुनते हैं उसके कुछ अंश अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। ये रामचरितमानस की जो राम नाम की जो महिमा है, आप जो 9 दिन तक श्रवण करेंगे, इसके जितना हो सके इस चरित्र को, क्योंकि रामचरितमानस में सब कुछ बताया गया है। रिश्ता का क्या महत्व है, धर्म क्या है, संत की क्या महिमा है, एक मित्र कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस में सब कुछ वर्णन किया गया है और आप इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। सज्जनों, एक पापी बहुत था, एक गली से गुजर रहा था और उस घर में रामचरितमानस की पाठ हो रही थी। उस पापी के कानों में रामायण की जो एक चौपाई सुनाई दिया।